नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भीषण ठंड के कारण प्रशासन का फैसला, सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदला, 29 दिसंबर से होगा लागू। ऊना में कड़ाके की ठंड को देखते हुए छात्रों की सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया। इस संबंध में ऊना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त जतिन लाल द्वारा आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान जैसे प्री प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 29 दिसंबर से 31 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगे, जबकि सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने लगाए मरहम, आपदा राहत के लिए हिमाचल को जारी किए 601 करोड़ 92 लाख रुपए, साथ में लगाई ये शर्त। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत 601 करोड़ 92 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह धनराशि वर्ष 2023 के मानसून के दौरान राज्य में आई भीषण बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी गई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के वही विभाग के वित्त आयोग प्रभार की ओर से हिमाचल प्रदेश को कुल स्वीकृत केंद्रीय सहायता 1504 करोड़ 80 लाख रुपए में से 601 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि जारी करने की अनुमति प्रदान की है। यह राशि एनडीआरएफ से राज्य सरकार को जारी की जा रही है। आदेश में कहा गया है कि यह सहायता गृह मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने 15 दिसंबर को ई फाइल के माध्यम से इसकी सिफारिश की थी। साथ ही यह राशि वही विभाग की ओर से 24 दिसंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में दर्ज टिप्पणियों और शर्तों के अधीन होगी। हिमाचल में भांग की खेती से किसान होंगे मालामाल, सीएम सुक्खू ने की ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऐतिहासिक ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार का यह साहसिक आर्थिक प्रयोग औद्योगिक भांग की खेती को वैध और विनियमित कर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बायो इकोनॉमी में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बता दें कि दशकों से कुल्लू, मंडी और चंबा जैसी घाटियों में जंगली रूप से उगने वाली भांग को अब तक केवल नशे और अवैध व्यापार से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन सुक्खू सरकार ने औषधीय गुणों से युक्त इस प्राकृतिक संपदा को एक बहुमूल्य औद्योगिक संसाधन के रूप में पहचाना है। इसका उपयोग पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा उद्योग, पेपर एवं पैकेजिंग, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल, एनर्जी इंडस्ट्री में करने के साथ इससे बायोप्लास्टिक जैसे अत्याधुनिक उत्पाद भी तैयार किए जा सकेंगे। हिमाचल में 7 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी इतने महीने की पेंशन। हिमाचल के लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए साल की विदाई से पहले राहत भरी खबर है। प्रदेश में 7,07,228 पेंशन धारकों के खाते में 28 दिसंबर को 3 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाली जाएगी, जिससे नए साल से पहले ही जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सहारा मिल सकेगा। प्रदेश सरकार 10 गैर जनजातीय जिलों के लिए 335 करोड़ 72 लाख 75,025 रुपए की राशि 26 दिसंबर को जारी की जा चुकी है। ऐसे में लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को एक मुश्त 3 महीने की पेंशन मिलने से दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए पेंशन की टेंशन भी होने वाली है। दरअसल ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों की पेंशन को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में 15 दिसंबर तक जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके खाते में इस महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं डाली जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश है कि भविष्य में ऐसे लाभार्थियों के खाते में केवाईसी करवाने पर ही पेंशन डाली जाएगी। प्रदेश भर में 8,24,888 एक्टिव लाभार्थी हैं, जिसमें से 7,07,228 बेनिफिशरीज ने ही अपनी केवाईसी करवाई है। हिमाचल में इतने हजार किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा, इन योजनाओं को लेकर यह है बड़ी अपडेट। हिमाचल में कई हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने को सुकाहार मध्यम सिंचाई योजना और फिन्ना सिंह सिंचाई योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सामान्य विकास समिति के उप मुख्य सचेतक एवं अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सामान्य विकास समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने सुकाहार मध्यम सिंचाई योजना और फिन्ना सिंह सिंचाई योजना के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया है। इस दौरान केवल सिंह पठानिया ने कहा 219 करोड़ रुपए की सुकाहार मध्यम सिंचाई योजना से ज्वाली, शाहपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्रों के करीब 45 गांव के 24,000 किसानों की 2186 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का शाहपुर के चंगर क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।
मंडी में एम्बुलेंस कर्मी ने पुतला दहन के बीच खुद पर छिड़का डीजल, आत्मदाह का प्रयास। सीटू से संबंध एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने शनिवार को मंडी शहर में शव यात्रा निकाली। मंडी के चौहटा में पुतला दहन के दौरान एक एम्बुलेंस कर्मी ने खुद पर डीजल छिड़क लिया और आत्मदाह का प्रयास किया। इस बीच हरकत में आए अन्य कर्मियों ने तुरंत उसे धक्का देकर हटाया और झुलसने से बचा लिया। इस दौरान एम्बुलेंस कर्मियों का जमकर गुस्सा फूटा। सत्ता के साथ विपक्षी दल को भी एम्बुलेंस कर्मियों ने घेरा, जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। एक ग्रेड खली बोले, खून पसीने की कमाई से खरीदी है जमीन, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जब मैंने जमीन अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है, भूमि को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यह लड़ाई अब अकेली मेरी ही नहीं, और भी कई पीड़ित हैं जो अपनी आवाज कहीं नहीं उठा सकते। शुक्रवार को पावटा साहिब में दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेड खली ने पत्रकार वार्ता में ये बात कही। तहसीलदार विवाद मामले में ग्रेड खली एक बार फिर से 1 दर्जन पीड़ित लोगों के साथ मीडिया के सामने आए। इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए। खली ने कहा कि भूमि विवाद में वह अकेला नहीं है और कई लोग भी पावटा साहिब के राजस्व विभाग अधिकारी से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि सूरजपुर में उन्होंने जो जमीन खरीदी है वह खून पसीने की कमाई से ली है, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यह लड़ाई अब अकेली मेरी नहीं है, और भी कई पीड़ित हैं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। वीकेंड पर राजधानी शिमला के होटलों में 80% कमरे बुक, नए साल के लिए बुकिंग जारी। जब वीकेंड पर राजधानी सैलानियों से गुलजार रहेगी, शहर के होटलों में वीकेंड के लिए 80% ऑक्यूपेंसी हो गई है। विंटर कार्निवाल के चलते और बर्फबारी की आस में बाहर राज्यों के हजारों सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के होटलों में नए साल के लिए भी कमरों की एडवांस बुकिंग जारी है। होटल कारोबारी एडवांस में कमरा बुक करवाने पर 15 से 20% की विशेष छूट भी दे रहे हैं। नए साल के जश्न मनाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए, जिसमें पर्यटक डीजे की धुनों पर थिरकेंगे। दिल का ख्याल रखेगा एम्स बिलासपुर, डायमंड ड्रिल से साफ होंगी धमनियां, मरीजों को मिलेगी राहत। एम्स बिलासपुर के हृदय रोग विभाग ने दिल की धमनियों में जमा होने वाले पत्थर जैसे कठोर कैल्शियम को हटाने के लिए दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक रोटेशनल एथेरोक्टोमी सिस्टम लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मशीन उन हजारों मरीजों के लिए जीवन दान साबित होगी जिन्हें धमनियों में अत्यधिक कैल्शियम होने के कारण अब तक इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बाहर राज्यों के अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके लिए खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। न्यू ईयर पर व्हाइट गिफ्ट, 1 जनवरी को बर्फबारी के आसार। जब बर्फबारी को तरस रहे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों शिमला, कुफरी और मनाली में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि नए साल का आगाज बर्फ की सफेद चादर के साथ हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में गुरुवार रात से रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। इससे इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला, कुफरी और मनाली में सुबह से घने बादल छाए हैं। मौसम के मिजाज से इन हिल स्टेशनों में भी बर्फबारी की उम्मीद मजबूत हुई है। मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर तथा 1 जनवरी को राज्य के पहाड़ी और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। खास बात यह है कि शिमला, कुफरी और मनाली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अभी तक इस सीजन की पहली बर्फबारी नहीं हुई है। शिमला में लगातार चौथे साल दिसंबर महीने में बर्फ नहीं गिरी है, जिससे क्रिसमस पर यहां उमड़े सैकड़ों सैलानियों को मायूसी हाथ लगी। मंडी के वाहन चालक के हुए 101 चालान, कोर्ट ने की ऐसी कार्रवाई कि अब नहीं चला सकेगा गाड़ी, कुल 8 के खिलाफ एक्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने 8 आदतन वाहन चालकों पर कुल 7,66,650 रुपए का जुर्माना लगाया। रोहित अरोड़ा पर 101 चालानों के लिए 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 6 महीने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं। बता दें कि न्यायालय ने 101 चालान के लिए मंडी शहर के टारना के रोहित अरोड़ा को 3,02,100 रुपये, 47 चालानों के लिए प्रशांत चंदेल को 1,21,800 रुपये, 47 चालानों के लिए सुशील को 1,16,100 रुपये, 37 चालानों के लिए रजत उपाध्याय को 73,850 रुपये, 35 चालानों के लिए सुमित शर्मा को 57,200 रुपये, 36 चालानों के लिए फारूक हसन को 44,200 रुपये, 24 चालानों के लिए प्रदीप को 42,200 रुपये और 13 चालानों के लिए जुबेर अहमद को 92,900 रुपये का जुर्माना लगाया है। हरियाणा सीमा पर हिमाचल पुलिस ने बंद किए चोर रास्ते, नदी में उतारी मशीनरी, धुंध व अंधेरे में अवैध गतिविधि पर लगेगी ब्रेक।
जब पुलिस ने हिमाचल हरियाणा सीमा पर बाल्द नदी में चल रहे अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है। सन सिटी सोसाइटी के पास नदी तक जाने वाले 4 रास्तों को जेसीबी से बंद कर दिया गया। खनन माफिया घनी धुंध और सीमा विवाद का फायदा उठाकर रेत बजरी निकाल रहा था, जिससे पर्यावरण और आवासीय सोसाइटियों को खतरा था। प्रशासन ने संयुक्त गश्त बढ़ाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। हिमाचल प्रदेश के 1.25 लाख अतिक्रमण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, लार्जर बेंच लेंगी फाइनल निर्णय। हिमाचल प्रदेश वन भूमि पर 1.25 लाख से अधिक अतिक्रमण के मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच फैसला करेगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठों के अलग अलग फैसलों के कारण असमंजस की स्थिति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को इन मामलों को लार्जर बेंच के समक्ष रखने का निर्णय लिया और अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने लोक भवन कैलेंडर किया जारी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शनिवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक भवन सचिवालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर में वर्ष 2025 में राज्यपाल की विभिन्न जन सरोकारों से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। नशा मुक्त हिमाचल और आपदा राहत को केंद्र में रखकर इस कैलेंडर को तैयार किया गया। नशा मुक्त हिमाचल अभियान में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा में राज्यपाल द्वारा संचालित की गई राहत गतिविधियों को दर्शाया गया है। वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित, डीसी ने जारी किए आदेश। जी हां, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए जिला मंडी के विभिन्न उपमंडलों में स्थानीय अवकाशों की घोषणा कर दी है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये अवकाश हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना और नियमों के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार सदर, गोहर, सरकाघाट, थुनाग और कोटली उपमंडलों के लिए 2 प्रमुख स्थानीय अवकाश तय किए गए। इन क्षेत्रों में 3 मार्च 2026 को होली के अवसर पर सरकारी अवकाश रहेगा। इसके अलावा इन उपमंडलों में 17 सितंबर 2026 को पारंपरिक सायर उत्सव का अवकाश घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर धर्मपुर, बल्ह, सुंदर नगर, जोगिंदर नगर, पद्धर, करसोग और बाली चौकी उपमंडलों के लिए अवकाश की तिथियां अलग रहेंगी। इन क्षेत्रों में 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के पर्व पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके साथ ही इन सभी उपमंडलों में भी 17 सितंबर 2026 को सायर उत्सव का स्थानीय अवकाश मान्य होगा। पालमपुर की डॉक्टर प्रिया कपिला ने बढ़ाया हिमाचल का मान, जीता मिस इंडिया का खिताब। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि पालमपुर की बेटी डॉक्टर प्रिया कपिला ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं मारंडा स्थित अस्पताल में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत डॉक्टर प्रिया ने जयपुर में आयोजित प्रतिष्ठित यूएमबी मिस इंडिया प्रतियोगिता का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस गौरवशाली उपलब्धि के बाद शुक्रवार शाम पालमपुर लौटने पर डॉक्टर प्रिया का भव्य स्वागत किया गया। अस्पताल के चेयरमैन, स्टाफ और परिजनों ने हिमाचली परंपरा के अनुसार उनका अभिनंदन किया। ऊना में रोजगार का मौका, इस दिन होगा क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर के लिए इंटरव्यू। जेमेसर्च इम्यूनिटी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, गोंदपुर जयचंद, तहसील हरोली, जिला ऊना में क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर की ट्रेनिंग के एक पद के लिए 29 दिसंबर 2025 को प्रातः 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी के कार्यालय परिसर में साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस पद के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि शैक्षणिक योग्यता BSc, MSc, B फार्मा और D फार्मा रखी गई है। उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवार को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार, कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड नंबर, अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो व मूल प्रमाण पत्र और अपना बायोडाटा की कॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र अवश्य साथ लाएं। पुलिस के स्पेशल सेल ने ऐसे फेल किया तस्करों का प्लान, बद्दी पुल पर चिट्टे के साथ 2 गिरफ्तार। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस के स्पेशल सेल एक्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को नशा तस्करी को लेकर गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर टीम ने बद्दी पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक टेम्पो को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस ने शक के आधार पर टेम्पो और उसमें सवार लोगों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 5 केजी 93 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
हरोली विद्यालय बनेगा राजीव गांधी आदर्श राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल। उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरोली का चयन राजीव गांधी आदर्श राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में किया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत विद्यालय के समग्र विकास को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार की जाएगी तथा करोड़ों रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक और सर्व सुविधा संपन्न शैक्षणिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री शनिवार को राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरोली के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। काला अम के उद्योग में भड़की आग, लाखों रुपए का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र काला अम के रामपुर चट्टान स्थित कृष्ण स्टील उद्योग में शनिवार दोपहर को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा दोपहर करीब 1 बजे पेश आया जब उद्योग के तेल टैंक ने अचानक आग पकड़ ली। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। जैसे ही टैंक से लपटें उठनी शुरू हुई तो तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग काला अम को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही लीडिंग फायरमैन रमेश चंद अपनी टीम और बड़े फायर टेंडर के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया और इसे उद्योग के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पर्यटकों के सैलाब ने धीमी कर दी मनाली की रफ्तार। 10 मिनट के सफर में लग रहा है 1 घंटा। नव वर्ष के जश्न के लिए मनाली में उमड़े पर्यटकों के सैलाब ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। गाड़ियों का दबाव बढ़ने से मनाली की सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं। 10 मिनट का सफर तय करने में आधे से 1 घंटे का समय लग रहा है। हालांकि जगह जगह तैनात पुलिस जवान यातायात नियंत्रण में जुटे हैं, लेकिन वाहन चालकों के ओवरटेक करने की वजह से जाम की स्थिति लगातार बन रही है। इस शिमला विंटर कार्निवाल 2025 तीसरी सांस्कृतिक संध्या में तेरी पतली कमर पर मटका भारी फूट जाएगा पर झूमे युवा। रिज मैदान पर विंटर कार्निवाल की तीसरी संध्या को कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर यादगार बना दिया। इस संध्या में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणवी स्टार विवेक राघव ने तेरी पतली कमर पर मटका भारी फूट जाएगा गाना गाकर दर्शकों को खूब नचाया। विवेक हरियाणा में 500 से अधिक हिट गाने दे चुके हैं और सपना चौधरी के साथ काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने और यार तेरा चेतक पर जैसे सुपरहिट गाने गाए। इनके गानों पर शिमला घूमने आए पंजाब और हरियाणा के पर्यटक जमकर झूमे। वंदे मातरम नहीं बोलने पर फेरी वाले कश्मीरी युवक को निकाला गांव से बाहर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कलायत के गांव बाता में एक कश्मीरी फेरी वाले को वंदे मातरम न बोलने पर गांव से निकाल दिया गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक स्थानीय युवक कश्मीरी युवक को धमकी देते हुए दोबारा गांव न आने को कहता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षक जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नाम शॉर्ट लिस्ट करने का क्रम शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेहतर बनाने के लिए एक और कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा विभाग के अधिकारी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी बनाना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहले ही शिक्षकों को प्रशिक्षण दे चुका है और अब मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से मिलेंगे। चीफ इंजीनियर विमल नेगी, मास्टर युग व गुड़िया को न्याय का इंतजार। 2025 में भी देवभूमि में थमे नहीं अपराध। ये देश विदेश से पर्यटक हिमाचल में शांति व सुख की तलाश में आते हैं, लेकिन देवभूमि में भी अपराध की घटनाएं थम नहीं रही। हत्या बलात्कार के मामलों सहित नशे के सौदागर खूब सक्रिय हैं। वर्ष 2025 भी अपराध की घटनाओं से अछूता नहीं रहा। इस साल की घटनाओं पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद मौत ने राजकीय कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया। इस मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। इसी साल शिमला के 4 साल का मासूम बच्चे मास्टर युग की जघन्य हत्या के मामले में फैसला आया, जिससे बच्चे के पेरेंट्स से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट कही कि बिटिया को भी इस साल न्याय का इंतजार रहा। इस बीच ऊना जिला में हुए गोलीकांड व युवा नेता आशु पुरी की हत्या ने सनसनी फैला दी। नशे के बढ़ते जाल से सरकार भी चिंतित है और एक व्यापक अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं कि इस साल अपराध की कौन सी खबरें सुर्खियों में रही और आंकड़े क्या तस्वीर दिखाते हैं। इस सूफी गायक कंवर ग्रेवाल के गीतों पर झूमी धर्मशाला। कुल्लू व लाहौल नाटी ने दर्शकों का जीता दिल।
जब कांगड़ा वैली कार्निवाल 2025 के तीसरे दिन आयोजित सूफी एवं ग्लैमर इवनिंग यानी कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ने धर्मशाला को सूफी सुरों और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। इस यादगार सांस्कृतिक संध्या में मशहूर सूफी गायक कंवर ग्रेवाल की भावपूर्ण और रूह को छू लेने वाली प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कंवर ग्रेवाल के सूफी गाने पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। आईजीएमसी डॉक्टर बर्खास्तगी मामले में एचएमए ने दी सरकार को चेतावनी, अनिश्चितकाल हड़ताल का किया ऐलान, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। आईजीएमसी शिमला में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट मामले में रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला को बर्खास्त किए जाने का पहले रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध किया और अनिश्चित हड़ताल पर चले गए। वहीं अब यह मामला धीरे धीरे आंदोलन का रुख लेता जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ साथ अब हिमाचल मेडिकल एसोसिएशन ने भी अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान कर दिया। साथ ही सरकार की कार्रवाई को एक तरफा और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया, जिसके बाद शिमला, ऊना सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। वह डॉक्टरों का कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों को सुने किसी डॉक्टर को बर्खास्त करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि इससे पूरे चिकित्सा तंत्र का मनोबल भी टूटता है। इसी मांग को लेकर अब प्रदेशव्यापी विरोध तेज हो गया है। हिमाचल में बेटी का शव सड़क पर रखकर क्यों बैठे रहे लोग, हैरान करने वाला है पूरा मामला। जब भोरंज उपमंडल में एक 23 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध इस परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। शुक्रवार यानी कि 26 दिसंबर शाम करीब 6 बजे मृत महिला के मायका पक्ष और स्थानीय ग्रामीणों ने हथली पुल पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क के बीच बैठ गई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। मृत महिला की पहचान शिवानी उर्फ ऋतु पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी चंबो के रूप में हुई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिजनों ने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया है। एक साथ 4 घरों में सेंधमारी, कैमरों में कैद किया परिवार, सीसीटीवी फुटेज देख लोगों के उड़े होश। जो ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कटोहड़ खुर्द में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों को निशाना बनाया। वार्ड नंबर 4 में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस दौरान वे हथियारों के साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने सबसे पहले राहुल शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से एक ट्रंक उठाया और उसे खेतों में ले जाकर तोड़ा। ट्रक में 5500 रुपए की नकदी रखी हुई थी, जिसे चुरा कर वे फरार हो गए। इसके बाद चोर हरमेश चंद और विजय कुमारी के घरों की दूसरी मंजिल पर चढ़े। वहां उन्होंने अलमारियां तोड़ी और पूरे घर का सामान बिखेर दिया। हालांकि इन दोनों घरों से किसी बड़ी चोरी की सूचना नहीं मिली है। हमीरपुर के इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली, देखें पूरी जानकारी। जब विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर में 28 दिसंबर को लाइनों और ट्रांसफार्मरों की आवश्यक मरम्मत के चलते उपायुक्त कार्यालय गांधी चौक के वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7 और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है। वहीं विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर में 28 दिसंबर को लाइनों की आवश्यक मरम्मत और पेड़ों की काट छांट के कार्य के चलते अनु और हीरानगर तथा आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग समय पर कुछ घंटों के लिए बिजली बंद रहेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।